इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। कोई आदमी बड़ा क्रोधी है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, वो अगर घर से 2 दिन के लिए जाना चाहे तो आप क्या कहोगे? अच्छा है 2 दिन की जगह 4 दिन को जाए, कम से कम पिंड तो छूटेगी, है ना। और कोई आपका प्रेमी अजीज हो, वो अगर जाना चाहे तो आप क्या कहोगे? भैया यहीं रहो और जा रहे हो तो जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी आ जाना। प्रेम हमारे जीवन को प्रासंगिक बनाता है और क्रोध हमें अप्रासंगिक बना देता है। वो हमारे संबंधों को खत्म कर देता है। इस आवेग से अपने आप को बचाने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। जब तक हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? आज व्यक्ति क्रोध में कुछ भी बोल देता है, होश भी नहीं रहता, जो हमारे जीवन को मलिन बनाता है। एक आदमी अपने नौकर को क्रोध में ऊल जलूल बोल रहा था। इसी बीच दरवाजे पर किसी ने नोक किया। उसने उसी आवेग में कहा, जावे देख कौन आया। नौकर दरवाजे तक गया, लौट कर आया, कहा जी आपके पिताजी। उसने कहा जावे देख कौन गधा आया है। नौकर दरवाजे तक गया, वो लौट कर आया, बोला जी आपके पिताजी। उसने उसी तेवर में कहा किस गधे से मिलने आया है। उसने कहा जी आपसे, जी आपसे। देखो, क्रोध मनुष्य को गधा बना देता है। गधा कौन है मालूम? गधा किसको बोलते हैं? गधा एक जानवर नहीं है, उसका एक संस्करण हम लोगों के बीच में भी है। गधा का मतलब है जिसकी गलत धारणा हो, वो गधा। और गलत धारणा के कारण ही ज्यादातर क्रोध आता है। धारणा अच्छी रखो, गधा क्यों बनते हो? मनुष्य बनो। मैं आप लोगों को गधा नहीं बोलता, पर इतना जरूर चाहता हूं अपनी गलत धारणा मिटा लो। मन में किसी के प्रति कोई गलत धारणा मत रखो और मन में कभी किसी के प्रति द्वेष और दुर्भावना मत रखो। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम कितना भी धर्म कर्म करो, जब तक हृदय में द्वेष और दुर्भावना की गंध है, सब अर्थहीन है। द्वेष और दुर्भावनापूर्ण निर्णय और नीतियों से कभी किसी का भला नहीं होता। प्रेम, सौहार्द और सद्भावना ही हमारे और समाज की उन्नति का आधार है। ईर्ष्या आजकल कूट कूट करके भरी है। दूसरों की अच्छाई को न देख पाना, दूसरों की उपलब्धियों को न पचा पाना, अपने आप की सामने वाले से तुलना करके खुद को हीन महसूस करना, ये क्या है? ये गंदगी है, ये बुराई है जो पूरे जीवन को गंदा करती है। इससे बचो। और आज हर वर्ग इससे पीड़ित है। इस ईर्ष्या के कारण विद्वेष और वैमनस्य दिनों दिन बढ़ता दिख रहा है। हमारा सौहार्द खत्म हो रहा है, सद्भावनाएं समाप्त हो रही है। व्यक्ति खुद से, अपने अड़ोस पड़ोस से, परिवारजनों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, सहकर्मियों से ईर्ष्या कर करके अपने आप को छोटा कर रहा है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं?
बहुत गहरी बात बता दी। ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी नज़र में यह है कि वो मुझसे आगे है। ईर्ष्या उसी के प्रति आती है जो दिखता है कि कुछ आगे बढ़ रहा है, यानी वो आगे बढ़ रहा है तो तुम छोटे हो रहे हो ना। जिसके हृदय में ईर्ष्या की आग जलती है उसका जीवन छोटा ही नहीं खोटा भी होता है। अच्छाई तो ये है कि किसी को आगे बढ़ता देखकर तुम प्रेरणा पाओ। आज कोई व्यक्ति अपने उद्यम से आगे बढ़ा है, कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से उपलब्धियां अर्जित किया है, तो मैं उससे प्रेरित हूं और मैं भी खुद को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति लगाऊं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी लाइन को लंबी करने में शक्ति लगाने की जगह अपनी सारी ऊर्जा सामने वाले की लाइन को छोटी करने में खपा रहे हैं। ये नकारात्मकता है, इससे बचना चाहिए। जितने भी अच्छे लोग हैं और उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचने वाले लोग हैं, वे किसी से ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़े। वे ही लोग हैं जिन्होंने खुद अपना लक्ष्य बनाया है और तदनुरूप पुरुषार्थ किया है। खुद के आगे खुद का लक्ष्य रखो, खुद को खुद का टारगेट बनाओ और आगे बढ़ो, जीवन सफलीभूत होगा। अन्यथा अंदर से व्यग्र और बेचैन बने रहोगे। वैयक्तिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर मनोमालिन्य बढ़ेगा, आपस में द्वंद्व होगा। 4 सदस्य हैं पर चारों सदस्यों के मध्य तनातनी होगी। अड़ोस पड़ोस के साथ अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा संबंध ऐसा होगा। बंधुओं, ईर्ष्या चाहे व्यक्तियों के बीच हो, परिवारों के बीच हो, समाज के बीच हो, समुदाय के बीच हो, संतों के बीच हो, कहीं भी हो, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सबको भस्म कर देती है। हमें वहाँ बहुत सजग और सावधान रहने की जरूरत है। लोग किसी भी स्तर तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी करने को आमादा हो जाते हैं, उस समय ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। एक अम्मा दिनों दिन दुबली हो रही थी, जांच करा लिया, कुछ भी नहीं निकला, शरीर में कोई बीमारी नहीं, खा रही पी रही फिर भी दुबली हो रही। एक दिन उसका बेटा आया और बेटे ने पूछा, माँ आखिर ये बता तुझे तकलीफ क्या है? बोले क्या बताऊं, अपने पड़ोसी के घर में बहुत गाय भैंसे हैं, उनके यहाँ दूध बहुत होता है और दूध दही का अंबार। सवेरे से उनके यहाँ जो मथानी चलती है ना, दही मथने के लिए, उनके यहाँ जो मथानी चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मथानी मेरी छाती पर चल रही है। मुझे लगता है कि इनके यहाँ इतना दूध, इतनी गाय भैंसे मेरे यहाँ क्यों नहीं, मैं इसलिए दुबली हो रही। ये ईर्ष्या बहुत भयानक, खतरनाक। कभी आपने सोचा कि ये कितनी बड़ी दुर्बलता है? धर्मी व्यक्ति के हृदय में ऐसा मनोभाव कभी नहीं होता।
वो प्रेरणा लेता है और सराहना करता है। आप दूसरों के गुणों को देखकर जलते हो या प्रेरित होते हो? दूसरों के गुणों को देखकर उसकी आलोचना करते हो या सराहना करते हो? आपको देखना है। अगर जल रहे हो तो समझ लो अंदर आग लगी है, भस्म होगा, खुद को भस्म करोगे। प्रेरणा पा रहे हो, समझना जीवन में सकारात्मकता है, ऊंचाई को छुओगे। केवल आलोचना कर रहे हो, समझ लेना अभी बहुत ज्यादा निचली भूमिका में जी रहे हो। सराहना कर रहे हो, मान करके चलना, जीवन में प्रगति की शुरुआत हो गई है। क्या होता है आज के युग में? अपनों से सराहना कम, आलोचना ज्यादा होती है, और अपने ही आलोचना करते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत अच्छा कार्यकर्ता, डायनामिक पर्सनालिटी का धनी, और घर से आया, मैं सामायिक से उठा था, बहुत दुखी था। मैंने पूछा क्या बात है आज इतना दुखी क्यों? बोले महाराज जी मन करता है सब छोड़ दो। क्या बात क्या हो गया आज तो इतना परेशान क्यों? बोले महाराज जी आप देखते मैं सबके लिए जान न्यौछावर करता हूँ, जितना मैं समाज के लिए करता हूँ उतना ही अपने परिवार के लिए भी करता हूँ, लेकिन पूरा गांव मेरे बारे में क्या कहता है आपको भली भांति पता है। पर महाराज क्या बताऊं, घर जाता हूं ना तो मेरी केवल आलोचना ही होती है। आज तक घर के किसी सदस्य ने मेरी प्रशंसा में कोई एक शब्द नहीं कहा। आज तक घर वालों ने मेरे किसी कार्य की सराहना नहीं की। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती, एक भी कार्य की सराहना नहीं। मैं इस बात के पीछे परेशान, तरस गया। गांव जिसकी प्रशंसा कर रहा है, गीत गा रहा है, पर घर में एक व्यक्ति उसकी सराहना को तैयार नहीं। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा महाराज अब तो घर में जाने का जी नहीं करता, मैं बहुत लेट जाना चाहता हूँ, सामना करने की इच्छा नहीं होती कि जाऊँगा तो कुछ ना कुछ कहेंगे, घर के सब लोग आलोचना करेंगे। और संयोग ये था कि वो घर का सबसे छोटा सदस्य था, छोटा भाई था। इसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा, व्यापार को भी उसी ने खड़ा किया, एक साम्राज्य बनाया, परिवार को भी उसी ने प्रतिष्ठा दिलाई, और समाज में भी उसने काम किया, नाम इसका, बाकी भाइयों में जलन। छोटा आगे बढ़ जाए और बड़े को तकलीफ हो, बहुत खतरा होता है। पर बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनमें छोटा आगे बढ़े और बड़ा प्रशंसा करे। हमारे ही मंच से एक बार की बात है, एक परिवार की जेठानी, उसकी देवरानी धार्मिक और जेठानी धार्मिक नहीं, और देवरानी भी ऐसी धार्मिक कि पूरे परिवार को लाइन से लगा दिया, पूरा समाज उसको पसंद करे, विशुद्ध धर्मात्मा। मुझे तब बड़ी प्रसन्नता हुई जब जेठानी आकर के मंच पे इसी शंका समाधान में कही महाराज हमें बहुत प्रसन्नता है कि इसने हम लोगों को सबको राह पर लगा दिया। कहने को हमारे गुरु आप हैं, पर हम तो अपनी पहली गुरु इनको मानते हैं। जेठानी देवरानी के लिए बोल रही कि हम इनको गुरु मानते हैं। ये है एक सकारात्मक परिवर्तन। हृदय में सद्भाव होगा, गुणों का आदर करोगे, ये नहीं देखोगे कि ये बड़ा है या छोटा। और मन छोटा होगा तो तुम्हें बड़ों में भी खोट दिखेगी, छोटे में भी खोट दिखेगी, तुम्हें हर कोई खोटा दिखेगा, खुद की खोट नजर नहीं आएगी। ये विकृति है, इससे अपने आप को बाहर निकालिए। आज ये तय कर लीजिए कि अब मुझे अपने जीवन को केवल सकारात्मक दिशा में ले जाना है, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है।
यदि ये बात सुनिश्चित होगी, जीवन सुरक्षित होगा, हम अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। और यदि ये बातें हम अनदेखी करेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन का रस नहीं ले पाएंगे। ईर्ष्या मन का मैल है, इसे धोना है। तीसरा है लोभ। ये भी सब अनर्थों का मूल है। सब प्रकार के अनाचार लोभ प्रेरित होते। मन में संतोष को जगाइए। लोभ पर नियंत्रण रखने का लक्ष्य होना चाहिए। लोभ केवल पैसों का नहीं होता, लोभ पद का भी होता है, प्रतिष्ठा का भी होता है। कहीं का भी लोभ हो, अगर मनुष्य के मन में इस प्रकार का लोभ लालच का भाव है और वो उस पर हावी है, तो समझ लेना अंदर अभी मैल जमी हुई है। इसे धो। अंदर की शुचिता लोभ के प्रक्षालन के बाद ही प्रकट होती है। 10 लक्षण आने वाला है। हम लोग 10 लक्षण में एक दिन शौच धर्म मनाते हैं, और उसमें कहा क्या गया है? शुचिता है क्या? प्रकृष्ट प्राप्त लोभात निर्वृत्ति शौचम। उत्कृष्टता को प्राप्त लोभ की निर्वृत्ति का नाम ही शौच है। यानी लोभ अपने चित्त को मलिन करता है। जागरूक रहो। और चौथा अहंकार, जो हमें अनेक प्रकार के अनर्थों में फंसा देता है। ये अंदर की मलिनताएं हैं, इन्हें साफ करना है। अनदेखा मत करो। साफ दर्पण को भी अगर समय समय पर प्रक्षालित नहीं करोगे, पोंछोगे नहीं, तो उस पर धूल की ऐसी परत जमती है कि तुम अपनी स्वच्छ छवि न देख पाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।